हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का टाइम आ गया। आईटीआई छात्रों का डीजीटी ने आप पर ध्यान दे दिया है। सभी छात्र जो परेशान हैं, जिनकी परीक्षा छूट गई थी कि इसी कारण वजह बहुत सारे स्टूडेंट की परेशानियां थी कि वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचे ही नहीं थे, तो पूछ रहे थे क्या हम लोग की परीक्षा होगी। बहुत सारे ने पेमेंट ही जमा नहीं किया था, जो एग्ज़ाम फीस होता है, तो वो भी पूछ रहे थे क्या हम लोग की एग्ज़ाम होगी। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का जो है सारा कुछ आ गया था, फिर भी कोई कारण वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हाल टिकट ही नहीं जनरेट हो पाया था। बहुत सारे स्टूडेंट का लिस्ट में नाम ही नहीं आया था, रोल नंबर ही नहीं आया था। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग का जो है वो टाइम आ गया है। लिस्ट निकाल दिया डीजीटी ने, और एक एक चीज़ जो जो रीजन था जिस वजह से स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाए थे, और कौन कौन से स्टूडेंट की परीक्षा ली जाएगी, फिर से परीक्षा ली जाएगी, डीजीटी ने जारी कर दिया है। आप लोग के लिए लिस्ट फाइनली आ गया है। आप लोग देख लीजिए कि आखिर कौन कौन से स्टूडेंट 5 रीजन्स की वजह से आपने अगर परीक्षा छोड़ी है तो आप लोग की परीक्षा होगी। और पांचों रीजन जो है एक एक करके पॉइंट करके डीजीटी ने लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे 5 नंबर तक लिख दिया है कि इन स्टूडेंट की अगर इन कारण से आपने परीक्षा छोड़ी है तो परीक्षा आपकी ली जाएगी। अगर उसके अलावा कोई और रीजन है तो उसमें फिर आप नहीं दे सकते। इसलिए रीजन आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और किस तरीके से क्या करना है सारा डिटेल्स दिया गया है। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आगे की अपडेट आएगी मेरे चैनल के। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, फाइनली सभी स्टूडेंट के लिए जो कि छूटे हुए हैं, सभी के लिए डीजीटी ने जो है यहाँ पे बता दिया है। आप देख सकते हो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट में जो है सभी का नाम है, कौन कौन से स्टूडेंट परीक्षा दे सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट नहीं दे सकते, किस तरीके से दे सकते हैं, ताकि उनको कोई परेशानियाँ ना हो। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी छात्र जितने भी स्टूडेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो बताया गया है, डीजीटी हैज प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ ट्रेनीज left a note mapped from phase 1 to 13 including fee payment status। यानी कि फ्रेंड्स जो डीजीटी है वो यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर दी है लिस्ट, जिसमें कि 1 से लेकर के 13 फेज़ तक के, आप लोगों को पता है कि 13 फेज़ तक के एग्ज़ाम्स लिया गया। अभी जो है जो 12 फेज़ का एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो गया है, और 13 फेज़ का जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, होने वाला है। लेकिन उसका भी लिस्ट डीजीटी ने जारी किया था। अगर फेज़ 1 से लेकर 13 तक में भी आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, और कौन कौन से कंडीशन में, सभी छात्र, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि मैं पहुंचा ही नहीं, मेरा हाल टिकट ही नहीं आया, या फिर मेरा हाल टिकट तो आया, कोई और वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया, मेरा पेमेंट जो फीस जो जमा करते वही नहीं हुआ। सारी रीज़न, कोई भी रीज़न हो, इसमें सारा रीज़न लिखा गया कि कौन कौन से रीज़न से स्टूडेंट परीक्षा नहीं दिए वो परीक्षा दे सकते हैं। तो आप लोग अपना अपना रीज़न ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को संतुष्ट जो है वो हो जाइएगा कि हम लोग जो है परीक्षा दे सकते हैं। तो आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए और सुनिए, खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लाइव मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों बताया गया कि प्लीज़ विजिट MISITIBihar.in फॉर द एबव सेड लिस्ट। यानी कि आप यहाँ पे अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो है बिहार लिखा गया है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिहार का जो है मेरे पास आया, लेकिन सभी स्टेट में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही ITI के स्टूडेंट का जो है परीक्षा नहीं हुआ है। सभी स्टेट में नहीं हुआ है, सभी स्टेट में कैंसिल हुआ है। तो आप किसी भी स्टेट से हो, सभी स्टेट के लिए यह है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर अपने अपने स्टेट में जो है वो पूछ लीजिएगा अपने ITI सेंटर में। तो यहाँ पे जो ये बिहार से आया है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बता दिया, फॉर टेनिस हुज स्टेटस इज मेंशनड एज नॉट पेड, डीजीटी इज ओपनिंग द लिंक फॉर फी पेमेंट। द फीस पेमेंट लिंक विल बी क्लोज्ड ऑन 1 मार्च 2021। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि अगर पेमेंट के कारण आप लोग की परीक्षा नहीं हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी परेशानियाँ थी कि उनका जो है फ़ी जो है वो जमा नहीं कर पाए, तो उनका परीक्षा जो है नहीं हुआ, हाल टिकट ही उनका नहीं आया। तो उसके लिए भी डीजीटी जो है वो लिंक ओपन कर देगी, और उसका लास्ट डेट जो है 1 मार्च रखा जाएगा। 1 मार्च से पहले पहले आप लोग को फीस जो है जमा कर लेना है। तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं सारा कुछ आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम है सारा कुछ सोल्यूशन बताऊंगी इन दिस व्यू। यानी कि पहले नीचे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सारे कंडीशंस में परीक्षा जो है नहीं हो पाई थी ITI छात्रों की। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या था, इन केस इफ़ एनी ट्रेनीज ऑलरेडी पेड फी बट स्टेटस मेंशन एज नॉट पेड, इंश्योर टू अपलोड देयर डाटा ऑन MISITIBihar.in अंडर लिंक CBT रिलीज्ड ऑल डिटेल्स, फी पेड बट स्टेटस सो नॉट पेड। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बताया गया है कि इन केस अगर आप लोगों ने
किसी भी ट्रेनिज ने ऑलरेडी जो है पे कर दिया है, फीस जो आप लोग का वो ऑलरेडी पे हो चुका है और उसका जो है स्टेटस वो आप लोग को शो नहीं हुआ, मेंशन नहीं हुआ है किसी कारण वजह से। बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया है इस बार कि स्टूडेंट जो है वो पेमेंट कर दिए हैं लेकिन उनका जो है नाम ही नहीं आया है लिस्ट में कि उन्होंने जो है पेमेंट किया है। तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे जो है वो परीक्षा दे सकते हैं, अपना डिटेल्स फिर से वो दे करके और परीक्षा दे सकते हैं, अपना हाल टिकट ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड में क्या बताया गया है। सेकेंड में बताया गया इन केस इफ हाल टिकट इज नॉट जनरेट ऑन द डे ऑफ एग्जाम या आफ्टर एग्जाम इंश्योर टू अपलोड द डाटा ऑन MSITI-Bihar.in अंडर लिंक CBT लिस्ट ऑल डिटेल्स डिले इन ST जनरेशन। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया अगर इन केस आप लोग ने अपना पेमेंट भी कर दिया है लेकिन आप लोग का हाल टिकट ही नहीं आया, जो आप लोग की एडमिट कार्ड होती है, प्रवेश पत्र होती है, वही नहीं आई, आपका सारा कुछ जो है वो पेमेंट कर दिया गया है लेकिन उसके बावजूद भी हाल टिकट नहीं आ पाया है स्टूडेंट का, तो उसमें भी वो स्टूडेंट भी परीक्षा दे सकते हैं एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम के बाद भी नहीं आ पाया है। तो उन स्टूडेंट की भी परीक्षा ली जाएगी। आप लोगों को जो है ITI सेंटर से बता दिया जाएगा कैसे होगा, वहाँ पे आप लोग पूछ लीजिएगा। उसके बाद थर्ड में यहाँ पे बता देते हैं, अब देख सकते हो थर्ड नंबर में क्या बताया गया है। इन केस टेनिस पेड द एग्जामिनेशन फी बट दियर रोल नंबर डिटेल इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। यानी कि इन केस अगर जो है यहाँ पे जो एग्ज़ाम फीस होता है आप लोग का वो स्टूडेंट ने पेमेंट कर दिया है लेकिन उनका रोल नंबर जो डिटेल्स आता था, जो मैं आप लोग के साथ लिस्ट शेयर करती थी, फिर भी उसमें आप लोग का रोल नंबर नहीं आया है डिटेल्स में, तो वो स्टूडेंट भी जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंश्योर टू अपलोड द, उस पर जो है आप लोग का वो अपलोड अब कर दिया जाएगा और आपकी भी परीक्षाएं ली जाएंगी। तो आप लोग धैर्यपूर्वक जो है इसको सुनिए। तो उसके बाद फिर यहाँ फोर्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है फोर्थ नंबर में। इन केस इफ हाल टिकट इज जनरेट बट ट्रेनीज could not appear in exam, ensure to upload their data on MIS-ITI पोर्टल पर, जो आप लोग का ITI-Bihar.in है उस पर जो है आप लोग का इसमें बताया गया फोर्थ नंबर में कि इन केस आप लोग का जो है वो हाल टिकट भी आ गया है और हाल टिकट आने के बाद भी अगर आप लोग किसी वजह से, ये बहुत बड़ी रीजंस थी इसमें जो है स्टूडेंट सभी जो है परेशान थे और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट कर चुके थे कि मैम मैं परीक्षा सेंटर में पहुँचा ही नहीं तो क्या हम लोग की परीक्षा होगी। जी हाँ, DGT ने आप लोगों के लिए भी सोच लिया है। मैं हर एक वीडियो में बोलती थी कि आप लोग का भी चांसेस हैं, 100% मैं नहीं बोलती थी चांसेस, क्योंकि हो सकता है DGT नहीं ले परीक्षा, लेकिन इस बार कोरोना के कारण जो है सभी स्टूडेंट की परीक्षा होगी और आप लोग के चांस भी आ गए हैं। यहाँ पे साफ सब लिखा गया, अगर आप लोग का हाल टिकट भी आ गया था लेकिन आप किसी वजह से परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे, परीक्षा देने के लिए नहीं पहुँचे, तो वो भी आप लोग अपना जितना भी डिटेल्स है आप लोग अपलोड कर दीजिएगा MIS-ITI-Bihar.in पे, या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं सभी अपने अपने स्टेट वाले पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। ये सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो अगर आप लोग को नहीं आता है करने के लिए तो आप लोग अपने अपने ITI सेंटर से संपर्क बनाइएगा कि सर हम लोग का परीक्षा जो छूट गया था, नहीं हुआ था, उसका जो है डिटेल्स हम लोग को अपलोड करना है, तो वो आप लोग का परीक्षा भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर में देख सकते हैं, यहाँ बताएगा इन केस इफ ट्रेनीज नॉट पेड द एग्जाम फी द लिस्ट ऑफ सच ट्रेनीज नीड टू बी अपलोड ऑन। उसके बाद यहाँ बता दिया गया है कि ये जो MIS पोर्टल है आप लोग का सभी स्टेट का अलग अलग होता है, यहाँ पे बिहार का दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने पेड नहीं किया एग्ज़ाम फीस तो उसमें जो है आप लोग को फिर से लिस्ट दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 1 मार्च से पहले तक ही आप लोग को जो है पेमेंट करना है, नहीं तो वो क्लोज कर दिया जाएगा। तो लिंक जो है DGT आप लोग को दे देगी और वहाँ पे आप लोग को पेमेंट जो है फिर से जमा कर देना है। उसके बाद जो है अपना सारा डिटेल्स को अपलोड कर देना है, या फिर अपने अपने ITI सेंटर में आप लोग संपर्क बना लीजिएगा, वहाँ से पूछ लीजिएगा कैसे क्या करना है और उसके बाद आप लोग की परीक्षा ली जाएगी। ये हो गया फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारे डिटेल्स जो है 5th नंबर तक जो है ये डिटेल्स दी गई है कि कौन कौन से स्टूडेंट परीक्षा दे सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स जो कि पेमेंट करने का है। फेज 13 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 28 तारीख को होगा। उसका अगर आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो है
यहाँ पे जो आप लोग को साइट दिख रहा है इसी पे आप लोग को पेमेंट करना है, नहीं तो फिर से ये क्लोज हो जाएगा और आप लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे, आप लोग का फिर से परीक्षा छूट जाएगा। तो यही जो है डिटेल्स डीजीटी ने शेयर कर दिया है। डीजीटी जो है किसी छात्रों के साथ वो नहीं कर सकती, परेशानी में नहीं देखना चाहती है, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। सभी की परीक्षा होगी, आप परीक्षा सेंटर पर पहुँचे या नहीं पहुँचे, आपने फीस जमा किया था या नहीं किया था, लास्ट चांस आप लोग को दिया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि ये आपका लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं दिया जाएगा। इस बार कोई गलती नहीं करिएगा, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अपडेट था, आप लोग के साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जितनी भी अपडेट आएंगी मेरे के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए आज थैंक यू।